लकड़ी माफियों के हौसले बुलंद, थाने के बराबर से आम के हरा भरा बाग काटा। उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मुरादाबाद में पागबड़ा थाने के बराबर में खड़े आम के हरे भरे बाग को रात के अंधेरे में काट डाला। दबंग जब रात में थाने के बराबर में हरे भरे पेड़ काट रहे थे, उस वक्त पुलिस सोती रही। सवेरा होने पर बाग के मालिक ने पुलिस से शिकायत की और जब मीडियाकर्मी मौके पर पहुंचे तो कटान करने वाले लोग पेड़ काटने के औजारों को लेकर भाग गए। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आम के बाग को काटने की उन्होंने किसी को कोई अनुमति नहीं दी है। वन अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि थाने के बराबर में आम के हरे भरे पेड़ रात में कट रहे थे और पुलिस ने कोई पूछताछ तक नहीं की। मुरादाबाद के पागबड़ा थाने के बराबर में आम का ये बाग पूरी तरह से हरा भरा है, लेकिन इसके अधिकतर पेड़ रात में दबंगों ने गैर कानूनी तरीके से काट डाले। सवेरा होने पर बाग मालिक ने पुलिस में शिकायत और मीडिया को मौके पर बुलाया तो कटान कर रही लेबर यहां से रफू चक्कर हो गई और कटे हुए पेड़ यहीं छोड़कर चले गए। बाग स्वामी अब्दुल्ला अनवर का आरोप है कि मुरादाबाद का एक बड़ा बिल्डर घराना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से मिली भगत कर उनकी इस जमीन को कब्जाना चाहते हैं और उसी दबंग बिल्डर ने उनके बाग में खड़े आम के ये पेड़ कटवाए हैं। वहीं मीडिया के मौके पर पहुंचने के बाद कटान कर रहे लोग मौके से चले गए और मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद आरोपी बिल्डर के पक्ष में कुछ नेता भी सक्रिय हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर थाने के बराबर में कैसे आम का बाग कटता रहा और क्यों पुलिस खामोश रही। आखिर ये यूपी में क्या हो रहा है? आम के हरे भरे बाग काटे जा रहे हैं और पुलिस सो रही है। अब वन विभाग और जिले के आला अधिकारी बाग काटने वालों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। पेड़ काटने वाले राहत ने वर्ष 2008 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से जारी नीलामी का पत्र दिखाने के साथ ही वन विभाग द्वारा वर्ष 2008-18 में ही जारी अयोग्य आम के पेड़ काटने के एनओसी दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि जब 2018 में इन पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी तो फिर अब 2 वर्ष बाद ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? जब वन विभाग ने इन पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी तब उस अनुमति में साफ साफ यह लिखा था कि यह पेड़ अयोग्य हैं। वन विभाग के नियमों के मुताबिक अयोग्य पेड़ उसे माना जाता है जिसे पेड़ में कम से कम 3 वर्ष तक फल न आए या फिर 50% तक उस पेड़ का हरा हिस्सा सूख जाए। लेकिन मौके पर कटे पेड़ और खड़े हुए पेड़ों पर साफ नजर आ रहा है कि ये पेड़ पूरी तरह हरियाली से भरे हुए हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। बहुत लोग करते थे। देख इस फ्रेम में ये कटे हुए हैं, है ना? राहत, ये बताइए, ये जो आम का बाग है जी थाने से लगा हुआ, ये कब से कट रहा है? सर मुझे नहीं पता, मैं तो लेबर वाला हूँ। आप कब से काट रहे हो? यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? मैं तो ट्रैक्टर लेकर भी आया हूँ अपना। कहाँ से आए हो? पागबड़े से। किसने भेजा था आपको? ये खड़ा तो ये ट्रैक्टर आपका है? ये ट्रैक्टर ट्रॉली आपका है? जी। किसने भेजा था? क्या तय हुआ था? मेरा तो कोई तना लेबर ने बुलाया था पेड़ काटने के लिए। कहाँ ले जा रहे हो ये आम के बाग काट करके आप? सर मुझे नहीं पता ना कहाँ जा गए। तो आपने पूछा होगा ना कहाँ से? मुझे तो सिर्फ पेड़ खींचने के लिए बुलाया इन्होंने, अब सब भाग गए। कितने? मैंने खींचा, ये पेड़ खींचने के लिए बुलाया, खींचे ना। अब्दुल्ला अनवर। अब्दुल्ला साहब, कहाँ आपकी ज़मीन है और क्या हुआ? ज़मीन आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बिल्कुल ये हमारा बाग है और आई थिंक सन 1995 से हमने इसे ले रखा है। और अभी सुबह के लगभग रात के 2-3 बजे कुछ 40-50 लोग आए और उन्होंने पेड़ काटने यहाँ से शुरू कर दिए। जब हमें इत्तला मिली सुबह के लगभग 5 बजे तो हम लोग यहाँ पे आए और हमें देख के सब लोग भाग गए। हमने फ़ौरन इस ज़मीन से सटा हुआ पागबड़ा थाना कहलाता है,
हम वहाँ पे पेपर दिखाया नहीं है, लेकिन ऐसा मुंह ज़बानी उन्होंने बोला है। किसने बोला? जो लोग यहाँ पे पेड़ काट रहे थे, जिनसे भी हमने पूछा, फिर अभी भाग क्यों गए वो लोग? शायद चोरी कर रहे थे इसलिए भाग गए। अगर सच होते तो फिर खड़े रहते। और रात के 2 बजे पेड़ काटने का क्या मतलब है? तो अब आपने पुलिस में कंप्लेंट की? हम पुलिस सुबह 6 बजे से वहीं पे ही हैं। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने दोनों पक्ष की बात सुनी है। चड्डा एक ग्रुप है मुरादाबाद में, जिन्होंने ये शायद ज़मीन MDA से एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उनके वकील और उनके मैनेजर आए हुए थे सुबह, तो उन्होंने अपनी बात, किसका है आम का बाग? ये हमारा है। अच्छा, तो ये लोग क्यों काट रहे हैं आपके बाग को? ये MDA ने ज़मीन चड्डा ग्रुप को अलॉट करी हुई है, और हमारा इस पे स्टे है, और हमारा फ़िलहाल ये पोजीशन में है। आपके कब्जे में? हाँ, बाग जो है, तो क्या कोर्ट का स्टे है इस पर आपकी तरफ? कोर्ट का स्टे है इस पे। इसके बावजूद ये चोरी छुपे कटवाया जा रहा था आम का बाग? ये चोरी छुपे कटकाया जा रहा था, और रात के 2 बजे अंधेरे में अगर ये लोग बाग काट रहे हैं तो इसका आप मतलब समझ सकते हैं खुद ही। बिल्कुल थाने से मिली हुई जगह। बिल्कुल थाने से मिली रात में जगह। बाग आम का कट रहा था, पुलिस वालों ने नहीं रोका? ये आप पुलिस से पूछे क्यों नहीं रोका? क्या नाम है? विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता जी, क्या है पूरा मामला? सर ये बाग हमारा कयूम साहब का, अनवर कयूम साहब का बाग है, करीब 12 बीघे के लगभग, थाने के बराबर से लगा हुआ है और थाना भी इसी में है। सुबह करीब 3-4 बजे पता लगी कि कुछ लोग बाग काट रहे हैं। 50-60 जने आकर देखा तो 50-60 आदमी बाग काट रहे थे। थाने में इतला करी तो थाने वालों ने रुकवाया। दोपहर में 11 बजे करीब पेपर मंगाए, हमने पेपर सबमिट कर दिए उन्हें, और तो लोग बाग भागे। अभी तक लोग यहाँ पर डटे हुए थे, आपको देखकर तो भागे हैं वो लोग। पुलिस कोई रोक टोक नहीं कर रही? पुलिस ने उस टाइम रुकवा दिया था। हाँ, रुका हुआ है, जब से पुलिस ने रुकवा दिया। रात में पुलिस ने नहीं रोका कि रात में रात की तो साहब पता ही नहीं। हाँ, रात में कट गया ये। जब हम लोगों ने आकर बताया है तो हाँ, मैडम ने रुकवाया इसे। लगभग आम के कितने पेड़ काट डाले हैं? आम के पेड़ कट गए हैं साहब, 4-5 पेड़ तो कट गए हैं, और आधे मुंडे हो गए हैं जो दिख रहे हैं। ये बाग ये करीब 12 बीघे लगभग है। किस जगह है ये? पागबड़ा में है, पागबड़ा थाने के नज़दीक। पागबड़ा थाना भी इसमें ही है। तो शिकायत कर दिया आपने? जी, मैडम को शिकायत कर दी है, मैडम ने रुकवा दिया है इस काम को। जी सर, क्या मामला था? जो पाकवाड़ा थाने के अगल बगल किसी प्लॉट में प्राइवेट आम के पेड़ों का कुछ पातन किया गया अवैध रूप से, जिसको वन विभाग से कोई परमिशन नहीं दिया गया था। तो ये सूचना मिलते ही तत्काल हमने स्टाफ को वहाँ भेज दिया है, और जैसा अगर मौके का मुआयना करने के बाद जो भी सिचुएशन बनती है तो उसी हिसाब से जो लोग जिन्होंने अवैध पातन किया उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।